जय हिंद दोस्तों। आपकी सफलता ही मेरा संकल्प है। दोस्तों, आज हम पादप जगत प्लांट ऑफ किंगडम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इस टॉपिक के बाद आपको दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और केवल हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। जो चलो जिस दोस्तों बिना विलंब के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछा जाता है, पादप उत्तक से पूछा जाता है, पादप हार्मोन्स, पादप रोग। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम एक टेस्ट लगाएंगे दोस्तों, और आपको दोस्तों बिना विलंब के वो टेस्ट पूरी तरह बन जाएगा। पहले हम दोस्तों उनकी थ्योरी समझते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल पॉइंट टू पॉइंट। पौधे के हरे भाग सोलर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, जो पौधे के जो हरे भाग होते हैं अपनी सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों। वायुमंडल से ली गई CO2 कार्बन डाई, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और हमें बदले में जो पेड़ पौधे जो रहते हैं हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, यही बात की गई है कि वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड भूमिगत जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। दोस्तों, हम अपनी देसी भाषा देसी शब्दों में पढ़ेंगे, ना कि बायोलॉजी की भाषा में। जो काम की चीज़ है उसको हम दोस्तों आपको साइंस के लोग में जो बताएंगे। पौधों में यह प्रोसेस क्लोरोफिल वर्णहरित कहलाता है। जो पौधों जो ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं सूर्य से, उसे ही क्लोरोफिल कहते हैं। और दोस्तों, यह पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ये क्या होता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है। इसका दोस्तों सूत्र है, कई बार एग्जाम में सूत्र पूछ देता है, तो दोस्तों आपको याद रख लेना है लास्ट वाला mg। इसमें mg भी रहता है दोस्तों, 55 72 54 mg। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, कई बार पूछ देता है सूत्र। पौधों की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है वही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेती है। ठीक है दोस्तों। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को सबसे अधिक अवशोषित करता है। दोस्तों, एक बात और है कि जो पौधे में जो अपना सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल में लाल रंग को ज़्यादा आकर्षित करता है, फिर नीला, फिर बिंगली। मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों लाल है, फिर नीला है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद दोस्तों, और जो जो इस पौधे में जो जल का ऑक्सीकरण होता है उससे बोलते हैं उपचयन। ठीक है दोस्तों। और CO2 को रिडक्शन शर्करा में निर्माण करता है। ये दोस्तों काम नहीं है, इसमें जल का उपचयन होता है, ये बहुत ही ऑक्सीजन का उपचयन होता है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पादप उत्तक। दोस्तों, उत्तक का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये दोस्तों उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। जैसे कि आप इस चित्र में स्पष्ट है, पत्तियां हैं, तना है, जड़ है, दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसे जो अपने उत्तक को हम दो चीज़ों से समझ सकते हैं प्लांट टिश्यू में। एक आता है मिस्टू टिश्यूज और एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है दोस्तों, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में होते हैं। जो मिस्टर टिश्यू है वह टिश्यू प्लांट के अंगों में वृद्धि के लिए रिस्पोंडेंट होता है। ठीक है दोस्तों। और एक होता है सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक। सरल उत्तक जो होता है भोजन का निर्माण करना और यांत्रिक सहायता प्रदान करना है। मतलब ये दोस्तों अपनी, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि सरल उत्तक भोजन का निर्माण करता है और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, मतलब पूरे पौधों को वो फॉलो करवाता है। जटिल उत्तक, इसका काम जल एवं खाद्य पदार्थों को पौधों के लिए अन्य अंगों की समान काम करना। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों आप बस थ्योरी को बस थोड़ा देखते जाइए, उसके बाद दोस्तों आपको कैसे क्वेश्चन बनेगा आप खुद यकीन नहीं होगा, कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों। जो जटिल उत्तक होता है दोस्तों, उसमें दो चीज़ होते हैं, दो टाइप होते हैं उसको, जाइलम और फोलम। अभी से दोस्तों बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें आप जैसे देख रहे हैं, इसमें जाइलम का नाम पड़ा है। जाइलम से क्या शब्द का प्रयोग हो रहा है, जल का प्रयोग हो रहा है। तो जो जल जल पौधों को देता है वो जाइलम देता है, और फ्लोएम मतलब जो फॉलो कर रहा है, ये क्या कर दोस्तों, ये खाना प्रकार आहार आहार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे नाम से जो जाइलम है जल प्रदान करता है पेड़ पौधों में, और फ्लोएम क्या करता है, फल उनको आहार प्रदान करता है, पौष्टिक आहार। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब समझते हैं जाइलम। यह उत्तक पौधों के जड़ तना पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। यह उत्तक पौधों में जड़ तना पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों का कार्य पौधे में जल एवं खनिज का संवहन करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों। जाइलम देखिए, इसमें जल शब्द छुपा हुआ है, तो यही पौधों में खनिज एवं संवहन करता है, मतलब उनको आहार पहुंचाने का, उनको पौष्टिक आहार प्रदान करता है जाइलम। ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रोत्साहन भूमिगत जल पौधों को पत्तियों तक जाइलम के उत्तक के कारण पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों। किसी पौधों की आयु ज्ञात करना हो तो जाइलम उत्तक के वर्षीय रिंग होते हैं। दोस्तों, पत्तियों में आप देखोगे, अगर पेड़ को आप आरी से काटेंगे तो उसमें एक रिंग बन जाता है दोस्तों, इस तरह का। तो इससे पता चल जाता है 1 2 3 दोस्तों, ये 3 साल पुराना है। ऐसी हम लोग की जितनी जो उसकी रिंग्स होती है, उसी को देख के हम बता सकते हैं कि वह पेड़ कितने साल पुराना है। ठीक है दोस्तों, आपके दिमाग में ऐसा बच जाएगा, कभी भूल भी ना चाहोगे, भूलना भी चाहोगे तो। फ्लोएम दोस्तों, जैसे आपको बताया रहा, फ्लोएम क्या करता है कि यह भोजन पहुंचाने का काम करता है। और जाइलम जाइलम जल छुपा था, वो जल पहुंचाता है। यह उत्तक पौधों के जड़ तथा पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में जल भोजन बनाता है, इसे पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यही बस मैंने दोस्तों एग्जाम में यही सब पूछता है, फ्लोएम का क्या काम है और जाइलम का क्या काम। पोषण वहाँ काम करता है और पौधों को यांत्रिक सहायता करता है। विकार की बात नहीं करेंगे दोस्तों, जो काम टू काम उसी की बात करेंगे। पादप हार्मोन्स पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचना है और उसकी वृद्धि को नियंत्रण करता है। ये दोस्तों हार्मोन से दोस्तों, ये हार्मोन तो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन ये कुछ टाइप हैं जो एग्जाम में आपके ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे दोस्तों, रामबाण साबित होंगे, क्योंकि यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं एकदम बेहतरीन तरीके से याद करा दे रहा हूँ दोस्तों। ये हार्मोन्स है। ठीक है दोस्तों। ऑक्सीन हार्मोन, यह तने ऑक्सीजन से, जैसे ऑक्सीजन जैसे समझ आ रहा होगा आप पढ़ोगे तो। ऑक्सीन हार्मोन जो है यह तने की वृद्धि में सहायता होता है और जड़
वृद्धियों को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, यह तने की वृद्धि में सहायता होता है और जड़ की वृद्धियों को नियंत्रित करता है, जो ऑक्सीजन से एकदम जड़ को एकदम सही रखता है। ठीक है दोस्तों, और जेवलिटन जो जेवलिटन हार्मोन्स है, ये दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो जेबरा, जेबरा जानते हो बड़ा जानवर होता है जेबरा, जे फॉर जेबरा, एक्स वाई जेड, जे फॉर जेबरा होता है। जेबरा कितना लंबा होता है दोस्तों, तो लंबा से आपको याद रखा जाए तने की वृद्धि में सहायता होता है और बौने पौधों को लंबा करता है। ठीक है दोस्तों, जेबरा से याद रख दीजिएगा दोस्तों। एक सौ ऑक्सीजन से हम भी मजबूत रहते हैं, हम सांस ले पा रहे हैं तो हम जिंदा हैं, उसी जड़ वृद्धि को नियंत्रण करता है। और जेबरेटिक हार्मोन जो होता है, जैसे जेबरा से आप समझ सकते हैं जेबरा है तो ये बौने पौधों को लंबा करता है। और एक है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक। कोशिका का जो विभाजन होता है, जो कोशिका होती है अलग अलग, विभाजन उसी को बोलते हैं, बंगाल का विभाजन, जैसे अलग अलग कर देना साइटोकाइनिन हो कहलाता है दोस्तों। आपको याद रखना है ये सब, ये थोड़ा सा शब्द है। और है एथिलीन दोस्तों। एथिलीन आप देखते होंगे जो फल आज के हाइब्रिड वाले फल आ रहे हैं उसमें एथिलीन प्रयोग किया जा रहा है, उसमें एथिलीन का इंजेक्शन मार दिया जाता है जिससे फल एकदम पकने लगते हैं और एकदम फूल के बहुत लंबे मोटे हो जाते हैं। एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में होता है जो फलों को पकाने में सहायता करता है, इसी का प्रयोग करते हैं फलों में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो आम आम के फल देखते होंगे दोस्तों, जैसे कि आजकल तो सब एथिलीन का प्रयोग हो ही रहा है। क्लोरोजेंस, इसे दोस्तों जो रहता है ये है फ्लोरीजेंस, जैसे कि इसमें फूल का शब्द पता चल जा रहा है फ्लोरोजेंस, तो अब इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कहते हैं। और जो फूलों को खिलाने में मदद करता है, मतलब जो फूल मतलब जल्दी नहीं खिलते हैं, उनको ज़्यादा समय लगता है, उसको दोस्तों ये हार्मोन्स ये क्या होता है, फूल को खिला देता है, जल्दी समय से पहले फुला देता है। तो इसका नाम भी दोस्तों देखो फ्लोरिंज। आपको दोस्तों जो शब्द पढ़े हैं जैसे मैं बताया हूँ, आपको एकदम एक एक टेस्ट में आप एक एक को एकदम धुआं धुआं कर सकते हो। पादप रोग दोस्तों, पादप रोग के बारे में बता रहे हैं, मतलब कि जो पेड़ पौधों में जो रोग होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हमको देसी शब्दों का प्रयोग से ज़्यादा समझ आएगा। तो पादप रोग का सबसे बड़ा कारण है फफूंद। जैसे अब दोस्तों आप खेती बाड़ी भी करेंगे तो जो अगर आपकी कोई भी पेड़, आप खुद भी अगर घर में पेड़ लगाते हैं, अगर उसमें फफूंद लग जाएगा, जो व्हाइट व्हाइट देखते होंगे दोस्तों पौधों में लग जाता है सफ़ेद सफ़ेद, उसी को फफूंद बोलते हैं। वो क्या करता है, पौधों को खा जाता है, एक तरह का कीड़ा है वो जो पौधों को खत्म करता है। टीका रोग, मूंगफली संबंधी दोस्तों, जैसे हम मूंगफली को जब खाते हैं, जब उसको हम तोड़ते हैं अपने हाथों से, तो कैसे आवाज़ आती है, टिक से आवाज़ आती है दोस्तों। तो आपको अपने दिमाग में एकदम फिट हो गया दोस्तों, ये टिक हुआ और ये फिट, और आप एग्जाम में भी टिक करेंगे फटाक से। टिक्का रोग किससे संबंधित है, मूंगफली से। हम मूंगफली को जब खाते हैं, जब उसको मस्त एकदम नमक लगा के, जब उसमें हम उसको जहाँ तो हम लोग मूंगफली के दाना को मतलब मूंगफली को जैसे फोड़े तो टिक से आवाज आती है, तो टीका रोग संबंधित। ठीक है दोस्तों, इसको फटाक से टिक लगाएंगे। खेरा रोग, धान के प्रसिद्ध रोग है जो जस्ता जिंक की कमी से होता है दोस्तों, ये जिंक की कमी से होता है, इसको याद रखिएगा। खेरा रोग जो धान में, जो दोस्तों धान उनका हम दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं धान का खेती, हमारे खेत किसान में धान का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों इसका जो जो रोग है, धान की प्रसिद्ध रोग जो है जस्ता जिंक की कमी के कारण ही होता है, जीन है उसका महत्वपूर्ण कारण। अगर ये नहीं होता तो खेरा रोग नहीं उत्पन्न होता। ठीक है दोस्तों, आपका माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। ब्लैक हार्ट रोग दोस्तों, जो आलू में देख रहे हो, आलू के अंदर में देखो देखो काला हो गया है दोस्तों, दिख रहा है जैसे दोस्तों ये काला हो गया है आलू, ये आलू दोस्तों काला हो गया है। यही है दोस्तों, आलू में होता है आलू भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण यह रोग होता है, यहाँ ऑक्सीजन उसको बेहतरीन तरीके से नहीं मिल पाता है, तो ये दोस्तों काला हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मार्क्स रोग ये मटर में होने वाला है जो मैग्नीज की कमी से होता है, ये दोस्तों इसको बोलते हैं मार्क्स रोग। एक तरह से मार्क्स मतलब हम लोग जो ऑक्सीजन लगाते हैं, मार्क्स लगाते हैं नाकों में, मार्क्स रोग होता है, ये मटर में होता है। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम के माँ से आप पकड़ लीजिएगा, माँ से मार्क्स रोग, और माँ से ये मटर के पौधों से ही होता है और मैग्नीज की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, और जो अपना हम लोग ऊपर पड़े थे वो अपना जस्ता की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला जिंक की कमी से खेरा रोग, कहीं से भी दोस्तों आपका माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। वाइट बेड रोग, मक्का में होने वाला जिंक की कमी से, देखो देखो ये भी दोस्तों जिंक की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ दे दोस्तों, इसीलिए कई बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, जिनकी कमी से होने सफ़ेद कली, इसको सफ़ेद कली भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, व्हाइट बर्ड को हम सफ़ेद कली के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत घुमाता है। सफ़ेद कली किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। दोस्तों जैसे कि आप जान रहे हैं कि जिंक का कमी इसका कारण होता है, आप ऑप्शन देख के ऐसे ही निकालेंगे। इसे सफ़ेद कली नामक रोग भी कहते हैं, क्योंकि सफ़ेद हो जाता है दोस्तों। येलो वेन मोजून मोजून रोग, ये जो दोस्तों येलो वेन, अब टेस्ट सीरीज मारेंगे एकदम बना देंगे। येलो येलो का मतलब क्या होता है दोस्तों, पीला। ये क्या होता है, भिंडी में होता है दोस्तों। ठीक है, ये वाला रोग जो होता है येलो वेन मोजून रोग, इसको दोस्तों नाम ही ऐसी है, आपको याद रख लेना है कि येलो जो है भिंडी है। भिंडी का मुख्य समस्या है विषाणु जन्य रोग है, सफ़ेद मक्खी इसका विषाणु का वाहक है। सफ़ेद मक्खी इसका जो कारण है, जो जो अपने दोस्तों येलो मतलब पीला, इसका जो रोग का कारण है सफ़ेद मक्खी का विषाणु वाहक, मतलब सफ़ेद जो मक्खी है इसका, इसी कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है। अब ब्लैक रोस्ट समझते हैं, व्हाइट रोस्ट समझते हैं दोस्तों। यह रोग गेहूं से संबंधित है, गेहूं की गुणवत्ता को कम कर देता है। जैसे कि दोस्तों हम गेहूं की रोटी खाते हैं, जानते हैं दोस्तों, और मक्के की रोटी, सरसों का साग। ठीक है दोस्तों, और गेहूं दोस्तों आप तो जान रहे हो, गेहूं जो है अपना सबसे ज़्यादा पंजाब में उत्पन्न होता है, जैसे कि आप जान रहे हो उत्पादन, तो करनाल करनाल में लोग रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं दोस्तों, नाम भी एकदम देखो पंजाबी वाला नाम है। करनाल वंट रोग, टेंडू रोग, टिंडू रोग। ठीक है दोस्तों, टिंडा हो गया,
जो पंजाबियों में बोलते हैं टिंडा, करनाल, ये सब दोस्तों आपको देख के ही पता चलेगा। यह रोग गेहूं से संबंधित है, गेहूं की गुणवत्ता को कम कर देता है। करनाल बंट रोग, टेंडू रोग कहते हैं इसको। ब्लैक रोस्ट, और वो ब्लैक रोस्ट मतलब काला, ठीक है दोस्तों। और सरसों में होता है, सरसों की रोटी, सरसों का रोटी हम लोग खाते हैं। सरसों का प्रमुख रोग है, या यह कवक जनित रोगों से, सिस्टोमस कवक से फैलता है, ठीक है दोस्तों। गेहूं वाला तो आप समझ गए हैं, ब्लैक रोस्ट है। और व्हाइट रोस्ट दोस्तों है सरसों वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, लाल सड़न रोग, ये गन्ने में होता है दोस्तों। आप देखे वो कई बार गन्ना खाते हुए तो उसमें लाल लाल हो जाता है, तो लाल सड़न, इसको लाल सड़न रोग बोलते हैं। गन्ने में कवक के कारण होता है। इस रोग के कारण गन्ने के तने में पत्तियों की लाल धारियां हो जाती है। झरखाट रोग बाजरे में होता है दोस्तों। बाजरे की भी रोटी दोस्तों राजस्थानी में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, कवक के कारण होता है। कवक ही दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कारण है इसका। कवक लग जाता है, फफूंद लग जाता है, तो अच्छे अच्छे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। झरखाट, ये बाजरे में होता है दोस्तों, झरखाट, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन टेस्ट मारते हैं। अब दोस्तों एक एक चीज को नास्ते नाबूद कर देंगे। इसको दोस्तों सटा के मारते हैं थोड़ा सा। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी है दोस्तों। पादप में, पेड़ पौधे में फफूंद कवक लग जाता है, उसका भी कारण है। टिक्का रोग किससे समझ, टिक्का, मूंगफली को हम जैसी पोते हैं टिक से आवाज आती है, मूंगफली से संबंधित है। कौन सा जीवित उत्तक वर्गीय पौधों में जैव पोषण वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम दोस्तों, जो खाना का आहार वार पहुंचाने का काम करता है, फ्लोएम। और जो जल पहुंचाता है, जाइलम होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक वृक्ष की आयु की पता किसके द्वारा लगाया जाता है? वलियों की गिनती, उसकी रिंग की जो हम लोग गिनती करते हैं उससे पता चलता है, जैसे कि आप दोस्तों स्पष्ट है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे होता है दोस्तों? जब पानी की बात किया, जल की बात किया, तो समझ लीजिएगा जाइलम की बात कर रहा है, जाइलम टिश्यू के द्वारा। निम्नलिखित गैसों में कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण दोस्तों जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, ठीक है दोस्तों। यह बात भी आपको पता होगा कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और बदले में हमको पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है, जल से होते हैं। जल से दोस्तों उसका उपचयन होता है प्रकाश संश्लेषण में, जो मैं आपको बोला था महत्वपूर्ण है। प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किसके पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है दोस्तों? इसे जानते थे, लाल रहा, नीला था, ठीक है दोस्तों। इसको घुमा के दे दिया है, लाल नीला बैगनी, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, पौधों में पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दोस्तों इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली है? लाल है, नीला है, फिर बैगनी, जैसे हम पढ़े थे दोस्तों। ये जो क्रिया, जो खाना बनाने की प्रक्रिया चलती है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण विभवांत है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है दोस्तों, ये प्रकाश के द्वारा होता है, जैसे पौधों में फ्लोएम का मुख्यतः उत्तरदायी किस लिए है? आहार वाहन के लिए, जैसे दोस्तों मैं बोला था, आहार भोजन देने के लिए, उसको खनिज प्रदान करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन से? साइटोकानिक, जैसे कि जानते हैं दोस्तों, ये अपने पेड़ पौधों वाला है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, ये सब तो दोस्तों है नहीं, जैसे कि आपको स्पष्ट होता है कि साइटोकाइन अभी हमें पढ़े थे पादप में, जेब्राइटिक हार्मोन्स, ऑक्सिन हार्मोन्स, ठीक है दोस्तों। मक्का की पत्तियों को किसी सफ़ेद होना है? जी, मक्का जो होता है दोस्तों, मक्के की रोटी, जिंक की कमी से। करनाल करनाल बैंक रोग जो होता है, वो गेहूं दोस्तों पंजाब में उगाते हैं, करनाल, टिंडू, जो आपको बताया था दोस्तों। नाम से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। आलू में ब्लैक हार्ट जो रोग होता है, ऑक्सीजन की कमी से होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है दोस्तों, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, काला हो जाता था। और दोस्तों अपना येलो मतलब पीला, ये बताया था मैं आपको, भिंडी, भिंडी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसी कंटेंट के लिए आप दोस्तों बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।